हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे। सभी तरह के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दें तो फिर जिंदगी आदमी की खराब हो जाती है। तो भी परामर्श शुल्क है वो इन लोगों के लिए जीरो रहेगा। जो भी कैंप में हम देख रहे हैं पेशेंट्स उस क्लिनिक पे हमारे आएंगे तो उनको हम लोग फ्री में देखेंगे। नाक को थोड़ी देर तक एक मिनट के लिए पकड़ ले। बच्चा उतना देर मुंह से सांस लेता रहे, पकड़ ले। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो आखोपुर उखई में स्थित है। हर साल की तरह इस साल भी यहां मेडिकल कैंप किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं डॉक्टर अमजद खान यहां इस वक्त मरीजों को देख रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ और भी तमाम डॉक्टर यहां पहुंचे हुए हैं। डेंटिस्ट हैं, फिजिशियन हैं। डॉक्टर आज़ाद आलम जो MD मेडिसिन है वो भी यहाँ कुछ देर पहले आए थे। आप देख सकते हैं इस मेडिकल कैंप में सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि हर साल की तरह इस साल भी इसको लगाया गया है और यहाँ मुफ्त में मेडिसिन भी लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डॉक्टर मंजूर आलम से कुछ बातचीत करेंगे। कितना फ़ायदा होता है इससे? तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है लोगों को, जो लोग डॉक्टर के यहाँ जाकर नहीं दिखा पाते हैं या जो स्कूल के बच्चे हैं जो इधर उधर नहीं जाते हैं, छुट्टी के दिन में भी अपने होमवर्क में लगे रहते हैं। और कोई भी स्कूल वाले अपने कैंपस में या स्कूल में कैंप अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबको, बच्चों को भी फायदा होता है, पेरिफेरी में जितने लोग हैं सबको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उनके हम लोग बहुत सारे मेडिसिन भी लेकर जाते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डॉक्टर MD शादाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, काफी बिजी शेड्यूल है, बावजूद आप यहाँ पहुंचे हो। नहीं, अच्छी शुरुआत है और हमेशा से होता रहा है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में हर साल इस तरह के कैंप का आयोजन होता है और ये बड़ी अच्छी पहल है कि कम से कम इस तरह के इंस्टीट्यूशन इस तरह से एक सोशल वर्क के फील्ड में इस तरह से अपनी मतलब एक शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी है और इसको फॉलो करना चाहिए, बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए इस चीज़ को। कम से कम जरूरतमंदों के अच्छा हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ये इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? सर, यहाँ हर तरह के लोगों को देखा जा रहा है। जैसे देखा जाए तो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं वो, साथ ही साथ आसपास के जो लोग हैं उनको भी यहाँ फ्री कैंप का मतलब यही है कि जिसको भी जो जरूरत है, डॉक्टर साहब को एक जगह के लिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो जाए और शहर में जाकर डॉक्टर्स के पास अपना नंबर लगा कर अपना दिखला, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कम से कम उन लोगों के लिए एक इस तरह के कैंप, एक स्कोप होते हैं कि वो अच्छे डॉक्टर से अपने घर पे के पास अपना इलाज करवा सके। अच्छा वर्क है, नोबेल वर्क है। तो इस तरह के वर्क के लिए अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालते हैं तो खुद भी अच्छा महसूस होता है। और ठीक है, अब तो आ गए हैं, आप रहेंगे ही, थोड़ी देर तक हम रहेंगे ही, जिसे दिखाना है वो आएगा। और सर, कान को लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ठंड के मौसम में उनको परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कुछ नहीं, देखिए कोई एक्स्ट्रा कुछ नई चीज़ नहीं है कि जो मैं बता दूं। हर किसी को पता है ठंडा है, ठंडा से बचाव करना है, बात सिर्फ कान तक ही महदूद नहीं है। ये ठंड का मौसम ऐसा होता है कि जिस्म के हर हिस्से पर कोई ना कोई असर उसका पड़ता है। तो बेहतर तरीका यही है कि बिना मतलब कि आप अपने आप को ठंड के एक्सपोजर में न लाए। ठंड से जितना हो सके बचाव करें, खासकर बच्चों को बचाव करें। और हर कोई करता भी है, लेकिन अगर उसके बाद भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो तुरंत लेट न करें, तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं। क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम लोग बिल्कुल एक छोटी चीज़ समझ के इग्नोर करते हैं, वो बड़ी बात बन जाती है। सर, एक दिन आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि ठंड के मौसम बढ़ते ही लोगों के नाक से ब्लीडिंग के जो शुरुआत है उसके रेशियो बढ़ जाते हैं। जी। क्या रीजन होता है और क्यों ऐसे? अब देखिए, ये एक रीजन तो एक्सप्लेन करना यहाँ पे नहीं पॉसिबल है कि मैं इस बेड का रीजन एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ठंड के मौसम में जब भी बहुत सीजनल वेरिएशन होता है, एक्सट्रीम सीजन पड़ता है, बहुत गर्मी पड़े, बहुत तेज ठंडी पड़े, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि अपने बच्चों के नाक में, घर में सरसों का तेल होता है या गाय का घी होता है, वो डाला करे। लुब्रिकेंट, यानी कि ड्राइनेस न क्रिएट हो। ड्राइनेस की वजह से नाक खुजलाता है, बच्चे वहाँ पे उंगली डालते हैं, वहाँ पे वो थोड़ा सा वो स्क्रैच पड़ जाता है, फिर उसी स्क्रैच से ज़्यादातर केसेज में ब्लीडिंग होती है। कॉमन कॉज वही है। तो हमें ऐसा इंतजाम करना है कि वहाँ पर एक मॉइस्चर मेंटेन रहे, ड्राइनेस क्रिएट ना हो। ऐसा जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो देहाती भाषा में कहा जाता है कि फौरन उसे लेटा देना चाहिए, नाक में कुछ डाल देना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नाक को थोड़ी देर तक एक मिनट के लिए पकड़ ले। बच्चा उतना देर मुंह से सांस लेता रहे, पकड़ ले। ज़्यादातर केसेज में 90% केसेज में ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाती है। और लेकिन फिर भी मैं मशवरा दे रहा हूँ कि अगर इस तरह की बात हो जाए तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कई बार जिसको आप बिल्कुल ही छोटी चीज़ समझ रहे हैं कि चलो सर्दी से हुई, ये भी तो मुमकिन है कि सर्दी वाली ब्लीडिंग ना हो, कोई दूसरा मसला भी हो, और आप उसको सर्दी वाली ब्लीडिंग समझ के आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फिर बाद में वो बड़ी बात बन जाए तो भी एक मसला है। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जब आपका शहीद रोड में था
तो उस वक्त से कैंप लग रहा है। तो एक रिश्ता बना हुआ है कि वहाँ से अब स्कूल यहाँ शिफ्ट हुआ तो हर साल दिसंबर के महीने में कैंप लगता है। और सिर्फ ये इस स्कूल का यूनिक कैंप है कि स्कूल के बच्चों के अलावा जो आसपास की लोकेलिटीज़ है तो स्कूल उन लोगों का भी ध्यान रखता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो स्कूल कैंप्स में जाते हैं, स्कूल ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए कैंप लगवाता है, लेकिन चूंकि ये लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इसके मैनेजमेंट के लोग, प्रिंसिपल साहब, तो ये लोग एरिया के लोगों को भी, आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट से ज़्यादा आसपास के गांव के लोग हैं, इसका प्रचार भी ये लोग करते हैं। तो ये बड़ी बात है। सर, जांच के साथ साथ मुफ्त मेडिसिन भी दिए जा रहे हैं, ये बहुत कम देखा जाता है अक्सर कैंप में। नहीं, देखिए इसमें तो चूंकि हम लोग का कैंप का एक उसूल होता है कि यहाँ पे जिसको इलाज संभव है उनको ड्रॉप दे देते हैं लोग, और अगर किसी वजह से हर इलाज तो संभव नहीं है, कैंप का मकसद ही होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आपको ये बीमारी है। तो अगर वो इस पर्ची, यहाँ के पर्ची को लेके क्लिनिक पे हमारे आएंगे तो उनको हम लोग फ्री में देखेंगे। और कुछ कैटरेक्ट के भी मरीज निकले हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ऑपरेशन करेंगे। देखिए, वेलफेयर का काम है, पढ़ाई के अलावे खिदमत खल्क भी होनी चाहिए। हम लोगों का शुरू से ये रहा है कि हर साल दिसंबर के महीने में और आखिरी हफ्ते में हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। इसके अलावा सारी एक्टिविटी और यहीं से एडमिशन का प्रोसीजर अपना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे रूटीन वर्क में है, हर साल की तरह हर साल भी हमारा ये कैंप लगा हुआ है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग अभी ठंड की वजह से शायद अभी तक नहीं पहुंच पाए। इस बार थोड़ा कम, जैसे कि हर साल देखा जाता है काफ़ी भीड़ होती है, इस बार थोड़ा सा रश कम है। मौसम एक बैग बदलने के बाद से हो सकता है, क्योंकि खेती का टाइम है, ये हमारा शहर से हट के स्कूल है, तो लोग खेतों में भी लगे हुए हैं और जिन तक जानकारी है, जिनको ज़रूरत है, क्योंकि पहले क्या कैंप में पहले हॉस्पिटल बहुत दूर था, अब ज़्यादातर हॉस्पिटल हमारे लोकेलिटी में पहुंच गया है। इसका वजह भी कुछ है। ये कितने लोगों को अभी तक देखा जा चुका है, क्या लग रहा है? अप्रोक्स 200 से 250 लोग अभी तक अपना दिखा चुके। हर मर्ज के डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो अलग अलग उनका अनाउंसमेंट भी किया गया है, बच्चों के ग्रुप में डाला गया है कि ये चीज़ें हर लोगों तक पहुँच जाएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। और सब अभी तक तो 10 पेशेंट अप्रॉक्स देख लिया आदमी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत नॉर्मल तबके के भी पेशेंट्स हैं, तो उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी भी हो रही है। और उम्मीद है कि हमेशा से इस तरीके से आदमी सम्मिलित होते रहे इस तरीके के कैंप में समय समय पे, और लोगों की सेवा करते रहे। सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी आप जिन पेशेंट्स को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज यहाँ संभव नहीं है, बिल्कुल, उनके लिए क्या फैसिलिटी होगी? उनके लिए फैसिलिटी ये होगी कि अगर हमारी क्लिनिक पे, चूंकि डेंटल ट्रीटमेंट तो मतलब चेयर साइड पे तो हो नहीं सकता है, उसके लिए तो आपको पूरा सेटअप चाहिए, तो क्लिनिक पे तो आना ही पड़ेगा बेसिकली। तो उसके लिए अगर पेशेंट हमारी क्लिनिक पे आता है, हमसे ट्रीटमेंट करवाता है, तो हमारा मतलब जो भी परामर्श शुल्क है वो इन लोगों के लिए जीरो रहेगा, जो भी कैंप में हम देख रहे हैं पेशेंट्स। उसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट है उसमें जितना मिनिमाइज हो सकता है आदमी उसको करके देगा। काम सिवान से जी। किसको दिखाया है? जी, बाबू को दिखाना है। अच्छा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम? दांत में इनको बहुत दर्द रहता है, बहुत रोते हैं, इसकी वजह से। इस मेडिकल कैंप से फायदा है? अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए जी, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, इसकी वजह लग से रहा है कि ये जो सुविधा दी गई है इससे फायदा लोगों को होगा। जी जरूर होगा। जो मतलब प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए तो सही है, सबसे अच्छा है। थैंक यू सो मच। अफान सर। किस क्लास में पढ़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आसपास के जो भी गरीब गुरबा हैं या जो लोग जरूरतमंद हैं, उनके लिए स्पेशल ये कैंप कराया जाता है कि वो इसका फ़ायदा उठाएं, और ख़ासकर स्कूल के जो बच्चे हैं या जो उनके गार्जियन हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाएं। कितने सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है? लगभग हम लोग का ये 10 सालों से सिलसिला चल रहा है, और हम लोग इसको चाहते हैं कि बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कराएं। जी बिल्कुल। जी, असल में आज के ज़माने में लोग सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य पे ध्यान देना। तो अगर आदमी सिर्फ पढ़े, बच्चे पढ़ें और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दें तो फिर ज़िंदगी आदमी की ख़राब हो जाती है। तो उसके केयरलेस करना और ये करना, उससे नज़रअंदाज करना, ये बहुत ही घातक साबित होता है। और रह गया, जैसे आपने सर से पूछा कि भाई ये सिर्फ जो है ये बच्चों के लिए नहीं है, तो भाई जो हमारे पेरेंट्स हैं तभी तो बच्चे हैं, और जो लोकल वाले हमारे पेरेंट्स हैं वो वही हमारे साथ ज़्यादा जुड़ते हैं, वो करीबी हैं, उनका हक बनता है। तो सिर्फ हम बच्चों को ही ये सहूलत फराहम करें
ऐसा हमारे ख्याल में ये इंसाफ नहीं हो सकता। इसलिए हम बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन के लिए भी और जो हमारे लोकल लोग हैं जो गरीब हैं उनके लिए भी फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन हम लोग आज 10 साल से ऊपर से करते आ रहे हैं। जी, अभी तो लगभग 30-40 बच्चे सबको देख ही लिए हैं लोग जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इस तरह के मेडिकल कैंप से कितना लोगों को फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। हम लोग लगाए हैं एक्चुअली, जो बच्चे या पेरेंट्स उस तरह डॉक्टर को दिखा नहीं पाते हैं फीस की वजह से, उसके लिए हम लोग फ्री कैंप लगा रहे हैं यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में। अक्सर देखा जाता है कि लोग इग्नोर भी कर देते हैं, मामूली बीमारी है तो कौन जाए डॉक्टर के पास। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब जो नजदीकी डॉक्टर हो जरूर संपर्क करें अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो। क्या नाम बेटा? नबीला राम। क्या दिक्कत है, क्या दिखाने आए? दांत को। मेरी बेटी है, यहीं पढ़ती है डीपीएस में, उसी का मेडिकल कैंप बहुत अच्छा लगा हुआ है। सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। चेकअप होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। फ्री मेडिसिन भी मिल रहे हैं। फ्री मेडिसिन है, ये और भी बहुत अच्छा है। आसपास के लोग हैं उनको भी, बहुत सारे जो गरीब तबके लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इससे बहुत फायदा है बच्चों को। जैसे कहने का मतलब जो मौसम अभी चल रहा है, इसलिए इसमें एहतियात बरतना बच्चों को बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले सादिक जी, आपका हमारे विद्यालय में हार्दिक स्वागत है। और जहां तक मेडिकल कैंप का सवाल है, चूंकि आज के डेट में प्री मेडिकल चेकअप का पर्पस ये है कि जो हमारे ऐसे तबके के लोग हैं, अगल बगल आस पड़ोस, इवन हमारे बच्चे भी जो रेगुलर हमारे यहाँ स्कूल तो कर पाते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से दे मिस टू अटेंड द डॉक्टर, तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्री हेल्थ चेकअप कैंप अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज किया है। और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये फैसिलिटी दिए हैं कि अगर उनको भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आईज से रिलेटेड हो या फिर ईयर से रिलेटेड हो, डेंटिस्ट से हो या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, मेनी मोर फिजिशियंस, हेल्थ केयर हो, फिजिशियंस हो, कोई भी हो, सभी तरह के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और वो आकर यहाँ पर चेकअप कर सके और फ्रीली एक मूवमेंट हो और यहाँ पर गेट टुगेदर डॉक्टर्स के साथ भी हो और पेरेंट्स के साथ भी हो, और उन दोनों में जो डॉक्टर्स और पेशेंट की पार्शियलिटी है उसको कम किया जा सके और ओपन इन्वायरमेंट में क्या कहता है पेरेंट्स अपने आप को डॉक्टर से चेकअप कर सके, साथ ही साथ हमारे टीचर से भी मिल सके, जो भी किसी प्रकार की इंक्वायरी हो अगर उनको एजुकेशन से रिलेटेड तो वो भी वो ले सके। और बच्चे जो नहीं दिखा पाते हैं कहीं भी, वो भी यहाँ पर आकर आराम से अपने आप को थोड़ा ओपन एनवायरनमेंट में खुशी के साथ खेलते हंसते कूदते हुए वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके। और जो कुछ भी प्रिकॉशंस हमारे डॉक्टर के द्वारा क्या कहता है ठंड को ध्यान में रखते हुए भी दिए जा रहे हैं बहुत सारे प्रिकॉशंस, उसको भी ले सके और अपने आप पे वो इम्प्लीमेंट कर सके। अपकमिंग सेशंस भी शुरू होने जा रहे हैं, बहुत जल्द नया सेशन का शुरुआत होगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगी? जी, हमारे यहाँ क्या कहता है, मैं गार्जियन से अपील करूंगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल पहले भी स्वागत करता था, आज भी करता है और करता ही रहेगा, इसमें कोई किसी तरह की डाउट नहीं है। हाँ, अगर हमारे तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गलतियां हुई है, किसी भी प्रकार के मिस्टेक्स हुए हैं किसी भी तरह से, तो मैं गार्जियन से जरूर कहूंगी कि उसको रेक्टिफिकेट करने की कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है और वो आए ओपनली हमारे से बात करें, वो अपने प्रॉब्लम्स को क्या कहता है खत्म करें और हमारे यहाँ एडमिशंस लें। जो कुछ भी उनकी इंक्वायरी है, जो कुछ भी उनकी डिमांड्स है, उसको पूरी करने के लिए दिल्ली पब्लिक परिवार आज भी बैठा है और बैठा ही रहेगा। आपका स्वागत था आज भी और कल भी रहेगा। एडमिशन सीवान के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पहुंच चुके हैं और मेडिकल कैंप में लोगों को मुफ्त परामर्श देंगे, साथ ही साथ लोगों को मुफ्त में दवा भी दी जा रही है। सीवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797
327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।